नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी 1960 एंड व्हाई इट्स गेनिंग सो मच इंपॉर्टेंस। कहने का तात्पर्य है कि जो सिंधु जल समझौता 1960 था, ये क्या है और क्यों वर्तमान समय में जब पहलगाम अटैक हुआ है उस समय इसका महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक तरफ भारत में हर व्यक्ति की जुबान पे सिंधु जल समझौता है, राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इसको लेकर के परेशान है। इस समय भारत पाकिस्तान की जो राजनीति है, जो आपसी संबंध है, वो इसी केंद्रीय बिंदु पर अटके हुए हैं, सिंधु जल समझौते पे। इस वीडियो में हम इस सिंधु जल समझौते को समझेंगे और समझेंगे कि वास्तव में भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो जरूरी और समसामयिक मुद्दे होते हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मित्रों, एक रिक्वेस्ट हमारी और है कि बहुत ही परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये सिंधु जल समझौता, इसके बारे में। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ 22 तारीख को, उसके बाद चूंकि भारत में जनता में काफी क्रोध आ गया और केंद्रीय सरकार को ये समझ में आया कि इस बार तो हर बार की तरह नहीं चलेगा, तो उन्होंने कुछ वास्तव में कड़े कदम उठाए। और क्या कड़े कदम उठाए? 5-7 बड़े बड़े निर्णय लिए। सबसे पहले तो जितने भी पाकिस्तानी मेडिकल वीजा पे, सार्क वीजा पे, अलग अलग वीजा पे भारत में आए थे, उन सब के वीजा निरस्त कर दिए और उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि आप लोग देश छोड़ दीजिए। दूसरी बात, भारतीय नागरिकों से कहा कि 1 मई तक वापस आ जाइए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए, उच्च कमीशन खत्म कर दिए और संख्या उनकी घटा दी। इसके अतिरिक्त सारे ट्रेड बंद कर दिए, सारा व्यापार बंद कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर पे जो परेड रिहर्सल चलती है उसको बंद कर दिया, वहां पर गेट को बंद कर दिया। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया, वो लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी, उसको रिवोक कर दिया, उसको निलंबित रखा है और वर्तमान में रद्द है। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के जो जानकार लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, ये किसी भी युद्ध से ज्यादा बड़ा जो है हमला है। अगर भारत एयर स्ट्राइक करता या कोई छोटा मोटा युद्ध लड़ता पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान उसको झेल सकता था। लेकिन अगर सिंधु नदी समझौता टूट गया, सिंधु जल समझौता, और पाकिस्तान को पानी मिलना बंद हो गया, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जो है हार हो जाएगी। युद्ध में हार को वो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही सब कारण है कि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि सिंधु जल समझौते का क्या महत्व है। पाकिस्तान की सरकार, वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इन सब चीजों को बहुत ही जो है चिंता है, बहुत ही इनको लेकर परेशान है। कुछ लोग तो इस हद तक बातें कर रहे हैं कि अगर भारत ने नदियों का पानी रोका तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और पाकिस्तान खुद भारत पे हमला कर देगा। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर आपने पानी रोक दिया नदियों का, तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। मान लीजिए कि पहलगाम जो हमला हुआ है, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए हैं, और पूरे देश चाहता है कि भारत कुछ न कुछ फिर से एयर स्ट्राइक टाइप की चीज करके दिखाए और कुछ न कुछ जो है एक्शन जरूर करे। पूरा देश यही चाहता है। लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, वो कुछ और चीजें भी सोच के चलती है, वो केवल मरने मारने की ही नहीं सोचते हैं। तो मान के चलिए कि भारत ने सब कुछ सहते हुए कोई भी हमला नहीं किया, कोई भी बदला नहीं लिया। लेकिन अगर पानी रुक गया तो भारत हमला करे न करे, पाकिस्तान जरूर युद्ध शुरू कर देगा। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये ट्रीटी, ये जल कितना जरूरी है।
सबसे पहले देखते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 है क्या। तो ये एक समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें जो सिंधु नदी और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियों का जो पानी है उसके बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है। इसको साइन किसने किया था? इसको उस समय के भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे फील्ड मार्शल अयूब खान, इन्होंने 19 सितंबर 1960 को कराची में इस पर हस्ताक्षर किए थे। और सामान्य सी बात थी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते उस समय भी बहुत नॉर्मल नहीं थे, तो जो वर्ल्ड बैंक थी उसने इसमें जो है मध्यस्थता निभाई थी, निगोशिएशन किया था। आप जान लीजिए कि ये जो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इन सभी संस्थाओं में हमेशा से अमेरिका का जो है पकड़ मजबूत रही है। पूरी तरह से ये अमेरिका के पिछलग्गू की तरह इन संस्थाओं ने काम किया है। उस समय भी वर्ल्ड बैंक अमेरिका का पिछलग्गू था और अमेरिका का हाथ था पाकिस्तान के ऊपर। चूंकि रशिया से निपटना था, अफगानिस्तान को देखना था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान पर अपना होल्ड रखा था और वर्ल्ड बैंक ने कुछ समझौता ऐसा कराया जो भारत के हित में नहीं था। अब आइए देखें समझौता था क्या। वर्ल्ड बैंक ने भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता कराया कि जो पूर्व की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इनका जल भारत को मिलेगा और जो पश्चिम की 3 नदियां हैं जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका पानी पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। यहीं पर बेईमानी शुरू हो गई। जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है। ये 5 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत के हिस्से में केवल सहायक नदियों का पानी ही आया, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में एक मुख्य नदी और 2 सहायक नदियों का पानी आया। तो ये पूरा पानी तो पाकिस्तान को मिलेगा ही, और वो पानी जो सतलज, रावी, ब्यास का भारत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा वो भी सहायक नदियों के रूप में आगे चल के सिंधु में मिल जाएगा और पाकिस्तान में चला जाएगा। भारत के पक्ष में कुछ ऐसा था कि जो ये 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान जाएंगी, इनका पार्शियल यूज कर सकता था भारत पानी का, लेकिन इस दौरान ये शर्त थी कि भारत जो जल की क्वालिटी, गुणवत्ता और जो क्वांटिटी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डैम बना सकता है। पानी आपने इकट्ठा किया, उसके बाद उसको धीरे धीरे छोड़ा, आपकी बिजली बन गई, जितना पानी जाना चाहिए था वो वापस चला गया। तो ये एक समझौता वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच में कराया था। अब इस समझौते को इस चित्र में देखते हैं। ये है सतलज नदी, यहां पे जाके ये सिंधु नदी से मिल जाती है। भारत के हिस्से में जो 3 नदियां आई उनमें यही जो है सबसे बड़ी नदी थी। दूसरी नदी ब्यास जो बहुत छोटी सी नदी थी वो भारत के हिस्से में आई, और तीसरी नदी आ गई रावी। वहीं आप अगर पाकिस्तान को देखिए तो चाइना, तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी, और यहां पर आकर के इसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास सबका जल यहां मिल जाता है और ये उसके बाद पाकिस्तान में इंटर कर जाएगी। ये भारत पाकिस्तान की सीमा है, देखिए। अब आप बताइए कि जो उपजाऊ हिस्सा पंजाब का है वो यही है पाकिस्तान का, जहां पर सारी खेती होती है। वो सिंधु और झेलम के बीच का दोआब है, झेलम और चिनाब के बीच का दोआब है, चिनाब और रावी का, रावी और सतलज का। ये सब जो उपजाऊ क्षेत्र है वो पंजाब के हिस्से में आ गया, और पानी भी लगभग 80% पानी पंजाब में चला गया। भारत के हिस्से में केवल 20% पानी आया। नेहरू जी जब समझौते करते थे तो बड़े इमोशनल हो जाते थे और उसी में धोखा खा जाते थे। जो ये ट्रीटी थी वो शुरुआत से पाकिस्तान के पक्ष में थी, और जो नदियों का अधिकांश हिस्सा था वो सिंधु नदी के साथ
जो है पूरे ड्रेनेज सिस्टम का जितना भी पानी था वो अंततः पाकिस्तान चला जाता था। यही नहीं, जो 3 नदियां भारत के हिस्से में थी उनमें भी जो अनयूज्ड पानी था वो भी पाकिस्तान चला जाता था। इन 5 सहायक नदियों के अलावा जो सिंधु की 10 छोटी बड़ी सहायक नदियां और हैं उनका जल भी अंततः पाकिस्तान को पहुंच जाता था। अल्टीमेटली जो इंडस थी वो पाकिस्तान में इंटर करती थी और बाद में अरब सागर में गिर जाती थी। आइए एक चित्र को और देखते हैं। ये आप देख रहे हैं भारत का हिस्सा और ये आप देख रहे हैं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। यही वो हिस्सा है जिसमें कि ये 6 नदियां आती हैं, आप देख सकते हैं, फिर ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो आप देखेंगे कि जो अधिकांश हिस्सा है इन नदियों का वो पाकिस्तान में बहता है। भारत में कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में और कुछ हिस्सा पंजाब में, बस थोड़ा हिस्सा ही भारत को मिलता था। तो इस प्रकार से ये जो ट्रीटी थी ये पाकिस्तान के पक्ष में थी। 80% पानी पाकिस्तान को, 20% पानी भारत को। इसके अलावा मैंने बताया कि जो दूसरी सहायक नदियां थी उनका जल भी पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाता था। अब आप समझिए कि पाकिस्तान की जो कृषि है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में निर्भर है। बाकी हिस्सा या तो पहाड़ है या तो रेगिस्तान है। और अगर ये पानी वहां न पहुंचा तो जो पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब प्रांत है वहां सूखा पड़ जाएगा और वहां पर सारा एग्रीकल्चर जो है बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही वहां पर 100 200 रुपए किलो में आटा बिक रहा है और जब अब और गेहूं नहीं होगा तो अब वो दिन दूर नहीं जो 500-1000 रुपए में गेहूं आटा बिकेगा। इन्हीं सब कारणों से पाकिस्तान के जो है पसीने छूट रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है पाकिस्तान चुप बैठने वाला है? नहीं, पाकिस्तान ने इसका एक दूसरा तोड़ निकाला। शुरुआत में तो पाकिस्तान घबरा गया, उसने सोचा कि ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के समझ में आया, जो पाकिस्तान में भूगोल पढ़ाने वाले लोग हैं, जो भूगोल के जानकार हैं, उन्होंने कहा परेशान मत होइए, एक मास्टर स्ट्रोक है, उससे इंडिया की जो ये कदम उठाया है इससे निपट सकते हैं। भले सिंधु रिवर जो है वो भारत और पाकिस्तान में बहती हो, लेकिन ये इसका जो उद्गम है वो तो चीन के तिब्बत में है। कहां से निकलती है? ये कैलाश रेंजेस हैं, कैलाश मानसरोवर झील के पास। वहां के ग्लेशियर्स का पानी जब पिघलता है तो वो सिंधु नदी बनती है। इसके अलावा जो सतलज नदी है उसका उद्गम भी चीन के तिब्बत प्रांत में है। अब पाकिस्तान ने सोचा कि चीन तो हमारा दोस्त है, अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो हम चीन पर दबाव बनाएंगे कि आप भारत का पानी रोक दीजिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि चीन के बहुत ही छोटे क्षेत्र में ये नदी बहती है और तुरंत इंडिया में इंटर कर जाती है। और वर्तमान में इस समय चीन ने वहां पर कोई बहुत ज्यादा डैम वैम नहीं बनाए हैं। भारत ने कई डैम बनाए हुए हैं और अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान में जाने वाले पानी को पूरी तरह नहीं तो कुछ मात्रा में जरूर नियंत्रित कर सकता है। कम से कम उस समय तो नियंत्रित ही कर लेगा जिस समय पाकिस्तान में खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होगी। तो मित्रों, पाकिस्तान अब चाइना के भरोसे भारत से इस समस्या से निपटना चाहता है, लेकिन चाइना भी फंसा हुआ है। चाइना को अमेरिका से लड़ने के लिए भारत की सहायता की जरूरत है, भारत की मार्केट का जो एक्सेस चाहता है। एक बार अगर चीन ने पाकिस्तान के कहने पर सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इन नदियों में कुछ भी गड़बड़ किया तो आप जान लीजिए तो भारत एक चाबी कसेगा और चीन से आयात को कम करेगा और बस चीन उसी समय तड़पने लगेगा। तो मित्रों, ये था पूरा सिंधु जल समझौता विवाद। इस समय भारत हावी है, उसने पूरी तरह से जल को रोकने के लिए आदेश कर दिया है।
हो सकता है कि चूंकि नदी का एक नेचुरल फ्लो होता है, आप चाहे जितना रोकने का प्रयास करिए वो अपने रास्ते जरूर बहेगी। तो अगर भारत ने ये जो 80-20 का रेशियो है, अगर इसको 20 और 80 बना दिया तो जान लीजिए पाकिस्तान में त्राही त्राही हो जाएगी। मित्रों, इस वीडियो को बताने का मकसद ये था कि पहले तो समझाना था कि ये समझौता है क्या और भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान की दुखती रग को छेड़ दिया है। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।